अपने स्कूल के पहले दिन स्टूडेंट्स को उनके ग्रेड्स के हिसाब से स्प्लिट पीस दिए गए। स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स ने बिना हिचकिचाए एसएसएस रैंक का व्हाइट स्नेक चुन लिया। वही वह आदमी क्लास का सबसे आखिरी स्टूडेंट था, इसलिए उसे सिर्फ एफ रैंक का ब्लैक बियर मिला। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद एक भयानक बर्फीला मौसम आ गया। ब्लैक बियर के साथ बॉन्ड करने के बाद उसे उसकी नेचुरल स्किल कोल्ड रेसिस्टेंट मिल गई। लेकिन क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने जो व्हाइट स्नेक चुना था उसे बढ़ने का समय ही नहीं मिला और वह पहले ही दिन ठंड से मर गया। इस बात से जलकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उसके ब्लैक बियर पर हमला कर दिया और उसके सामने ही बियर का हॉट पॉट बनाकर खा लिया। बुरी तरह घायल होकर वह आदमी बर्फीले तूफान में गिर पड़ा और नफरत और पछतावे के साथ मर गया। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा अपनी आंखें खोली, वह फिर से उसी दिन पर वापस आ चुका था जब स्प्लिट बीस्ट चुने जा रहे थे। जैसे ही वह पिछली जिंदगी की तरह ब्लैक बियर उठाने वाला था, तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव अचानक अपनी सीट से उठी और दौड़ते हुए उसके पास आई। उसने एक सफेद छोटे सांप को उसके हाथों में थमा दिया और जल्दी से ब्लैक बियर को उठा लिया, जैसे उसे डर हो कि वह उसे छीन लेगा। उसने कहा कि व्हाइट स्नेक अब तुम्हारा है और ब्लैक बियर मैं लूंगी। पूरी क्लास यह देखकर हैरान रह गई और यहां तक कि टीचर भी समझ नहीं पाए कि वह ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उस व्हाइट स्नेक की ब्लड लाइन बहुत ही शुद्ध थी और वह एक बहुत ही ताकतवर प्रजाति से जुड़ा हुआ था, जबकि ब्लैक बियर की ब्लड लाइन बहुत कमजोर थी और उसकी रैंक भी काफी कम थी। फिर भी उसने बिना सोचे समझे ब्लैक बियर को चुन लिया। उसने सबके सामने यह दिखाने की कोशिश की कि वह यह सब उस आदमी के लिए कर रही है। उसने कहा कि उसके ग्रेड्स अच्छे हैं, इसलिए वह किसी भी स्प्लिट बीस्ट के साथ आगे बढ़ सकती है, लेकिन उस आदमी की प्रतिभा औसत है और अगर उसे ब्लैक बियर मिला तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए वह अपनी मर्जी से उसके साथ स्प्लिट बीस्ट बदल रही है। उसकी इस बात को सुनकर पूरी क्लास ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी और सब उसे बहुत दयालु और महान समझने लगे। लेकिन वह आदमी यह सब देखकर समझ गया कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है। उसने बिना कुछ कहे व्हाइट स्नेक को उसकी तरफ बढ़ाया और साफ शब्दों में कहा कि उसे यह नहीं चाहिए और वह सिर्फ ब्लैक बियर ही चाहता है। यह सुनकर वह थोड़ी घबरा गई और ब्लैक बियर को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह किसी भी हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहती। वह बार बार कहती रही कि वह सच में बदलना चाहती है, लेकिन वह आदमी उसकी बातों में आने वाला नहीं था। तभी अचानक वह छोटा व्हाइट स्नेक उसकी कलाई पर लिपट गया और उसने उसे काट लिया। उसके दांत उसकी त्वचा में धंस गए और खून निकलने लगा। इसके बाद उसने अपनी जीभ से उसके घाव को छुआ और देखते ही देखते उसने अपने आप उसके साथ बॉन्ड बना लिया। यह कोई साधारण बॉन्ड नहीं था, बल्कि एक जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट था। यह सब देखकर पूरी क्लास उसे गलत समझने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। सबको लगा कि उसने पहले मना करने का नाटक किया और फिर मौका मिलते ही व्हाइट स्नेक को अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह खुद इस व्हाइट स्नेक को नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि यह आगे चलकर बेकार साबित होगा। व्हाइट स्नेक बॉन्ड होने के बाद तुरंत कमजोर पड़ गया और सो गया, जबकि वह आदमी चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और सबकी बातें अनदेखी ही करने लगा। लेकिन उसके मन में अब सब कुछ साफ हो चुका था। जैसे ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने व्हाइट स्नेक छोड़कर ब्लैक बियर के लिए उससे लड़ाई की, उसी समय उसे समझ आ गया कि वह भी उसकी तरह दोबारा जिंदगी में लौट चुकी है। पिछली जिंदगी में उसने व्हाइट स्नेक चुना था और उसे मजबूरी में ब्लैक बियर लेना पड़ा था। फिर कुछ ही समय बाद वह भयानक बर्फीला प्रलय आया, जिसने पूरी दुनिया को -50 डिग्री की ठंड में जमा दिया। उस समय व्हाइट स्नेक इतना कमजोर था कि वह पहले ही दिन मर गया, क्योंकि उसे बढ़ने के लिए ज्यादा समय चाहिए।